अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। क्या? कि अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, क्योंकि अभी तो पूरा आसमान बाकी है। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विथ चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विथ नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सही परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी हो, बीपीएससी शिक्षक भर्ती हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं हो, जीके जीएस का संबंधित सवाल जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसकी फंसने का पूरा चांस इस वीडियो से आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि टारगेट विथ नित्यम चैनल से जो आपको जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है वे सभी बीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रीवियस सालों का प्रश्न पत्र रहता है जो आपको उसी से रिलेटेड आगामी परीक्षा में देखने को मिलेगा। या फिर आज ही के हम वीडियो में कुछ ऐसे सेलेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जो खासकर एसएससी से पूछा है, ठीक है। बाकी तब बीपीएससी के द्वारा पूछा ही गया, कुछ एसएससी भी पूछा है, ठीक है। क्योंकि मेन संस्था है बीपीएससी, बीपीएससी के ही द्वारा सबसे पहले पूछे जाएगा कोई भी प्रश्न और उसका देखा इसकी सब जो छोटा संस्था है नीचे वाला सब बनाना शुरू करेगा, ठीक है। तो हम लोग का मेन टारगेट है बीपीएससी, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी पूछेगा उन सभी सवालों का हम इम्तिहान जो है एकदम खात्मा कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आपकी ज्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे, सवालों से आपकी रूबरू कराते हैं हम आपको, ठीक है। कि अंतरराष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए वन्य जीव, ऑप्शन बी रामसर साइट, ऑप्शन सी ओजोन परत, ऑप्शन डी विश्व धरोहर स्थल। आपको बता दें कि जो माउंट एवरेस्ट बोल रहे हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये सबसे पहले 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल शहर जो कि कनाडा में पड़ता है यहाँ पे बैठक किया गया और 16 सितंबर 1987 को ही निर्णय लिया गया कि जो ओजोन परत को जो नष्ट करने वाले हैं, जो ओजोन को नष्ट करता है, अब ओजोन को नष्ट करने वाले मेन कारण कौन है? सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। ओजोन हमारा किस मंडल में पड़ता है? ओजोन, तो ओजोन हमारा समताप मंडल में पड़ता है। किस मंडल में? समताप मंडल में पड़ता है ओजोन, ठीक है। समताप मंडल से 2400 किलोमीटर ऊपर में है, लेकिन ये समताप मंडल में पड़ता है ओजोन परत, ठीक है। ओजोन परत की जो मोटाई है, मोटाई, इस मोटाई को मापने का इकाई का नाम है डॉब्सन। क्या नाम है? डॉब्सन, ठीक है, डॉब्सन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो 16 सितंबर 1987 का 87 में होता है। मॉन्ट्रियल शहर कनाडा में पड़ता है, यहाँ पे बैठक बुलाया जाता है और बताया जाता है कि जो ओजोन परत को जो नष्ट करने वाली गैसें हैं सीएफसी, इसको क्या किया जाए? कम किया जाए, ठीक है। तो इसी पे निर्णय लिया जाता है और 16 सितंबर को ही निर्णय लिया जाता है कि हम लोग प्रत्येक साल 16 सितंबर को क्या मनाएंगे? तो ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाएंगे, ओजोन संरक्षण दिवस मनाएंगे। इसीलिए प्रत्येक 16 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। ओजोन परत हमारा कहाँ स्थित है? तो ये समताप मंडल में स्थित है। ओजोन परत की मोटाई का मापने का कार्य को इकाई का क्या नाम है? डॉब्सन नाम है। ओजोन परत जो है ये हमारी सूर्य से आने वाली यूवी रे यानी अल्ट्रा वायलेट रे यानी परावैंगनिक किरणें जो कि बहुत ही खतरनाक किरणें होती हैं, इसको छान कर पृथ्वी पर भेजती है। अगर ये बिन छाने हुए भेजेगा पृथ्वी पे तो स्किन से संबंधित रोग उत्पन्न होगा, चर्म रोग होगा, स्किन कैंसर हो सकता है, ये तमाम चीजें, ब्लैक स्पॉट, व्हाइट स्पॉट जैसे जो रोग हैं वो उत्पन्न हो सकता है इससे, ठीक है। तो ये तमाम जानकारी आप यहाँ से रिलेटेड ध्यान रखिएगा। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल शहर कनाडा में होता है, ठीक है। चलिए, इसका मेन हानिकारक गैस है सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। उसके बाद हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, HCFC, ठीक है। जो रेफ्रिजरेटर से फ्रियॉन गैस निकलता है वो सब भी हानिकारक है, ठीक है। हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सब हानिकारक गैस है जो इसको नष्ट पहुंचाती है। तो ये तमाम जानकारी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल क्या कहता है कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए सिरिमावो भंडार नाइके, ऑप्शन बी उपेक्षा स्वर्णिमाली, ऑप्शन सी रोजी सोना नाइके, ऑप्शन डी चंद्रिका कुमार तुंगा। तो आपको बता दें कि दुनिया की पहली महिला जो प्रधानमंत्री बनी थी वो थी कौन?
तो वो थी सिरिमावो भंडार नायके, ठीक है। यह न केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, ये बल्कि पूरी दुनिया की पहली महिला जो है वो प्रधानमंत्री बनती है। उनका क्या नाम है? सिरिमावे भंडार नायके, ठीक है। ये दुनिया की पहली प्रधानमंत्री थी और साथ में ये श्रीलंका की, ठीक है, ये श्रीलंका की प्रथम महिला, ठीक है, श्रीलंका की प्रथम महिला जो पीएम बनी थी, ठीक है। तो इस बात की भी आपकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अगर हम बात करें तो सिरिमावो भंडार नायके जो है ये श्रीलंका की प्रथम महिला पीएम तो थी, साथ में ये श्रीलंका की प्रथम यानी पहली रक्षा मंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी बनती है। विदेश मंत्री का भी पद जो है वो संभालती है और बनती है। तो दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन होगी? सिरिमावे भंडार नायके, जो कि कहाँ की थी? जो कि श्रीलंका की थी, ठीक है, श्रीलंका की थी, ठीक है। तो ये जानकारी रखिएगा आप लोग, ठीक है। बाकी अगर हम लोग श्रीलंका की राजधानी की बात करें तो श्रीलंका का आधिकारिक राजधानी यानी ऑफिशियल जो कैपिटल है वो श्री जयवर्धनपुरे कोयटे है। श्री जयवर्धनपुरे कोयटे है। लेकिन श्रीलंका की वाणिज्यिक की राजधानी यानी कॉमर्शियल कैपिटल की बात करें तो कोलंबो है। क्या है? कोलंबो है, ठीक है। श्रीलंका में सबसे ज्यादा सिंघली लोग रहते हैं। कौन से लोग रहते हैं? सिंघली जाति के लोग, सिंघली धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। तो श्रीलंका में जो लोग निवास करते हैं वो सिंघली लोग कहलाते हैं, ठीक है। तो दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी सिरिमावे भंडार नायके, जो कि श्रीलंका की भी प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनती है। ये पहली रक्षा मंत्री भी बनती है श्रीलंका के अंदर और पहली विदेश मंत्री भी बनती है। श्रीलंका की राजधानी की बात करें तो श्री जयवर्धनपुरे कोयटे, ये ऑफिशियल है। लेकिन कॉमर्शियल की बात करें यानी वाणिज्यिक की बात करें तो वो कोलंबो है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा सिंघली लोग रहते हैं। तो ये तमाम जानकारी आप यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल क्या कहता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के कितने देश सदस्य हैं? ऑप्शन ए 25 है, ऑप्शन बी 12 है, ऑप्शन सी 9 है, ऑप्शन डी 5 है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको एनडीबी कहा गया, इसकी स्थापना 2014 में है। यह स्थापित कब होता है? 2014 में। इसमें मुख्य रूप से 5 देश इसके संस्थापक कहलाते हैं, मतलब स्थापित किए। पहला ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी में कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं। इसकी स्थापना 2014 में होती है। 5 देश कौन कौन से हैं? ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है। इसकी जो मुख्यालय है वो चीन के संघाई शहर में है। चीन के संघाई शहर, चीन के कहाँ पे है? संघाई शहर में इसका हेड क्वार्टर है। क्या है? हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय पड़ता है, ठीक है। चलिए अगर हम लोग चीन की राजधानी की बात करें तो चीन का राजधानी कहाँ है? तो चीन का राजधानी है बीजिंग। कहाँ है? बीजिंग है। चीन की पैसा क्या है? युआन है। चीन का पैसा युआन। इसी को रेन मिनवी भी कहते हैं। रेन मिनवी भी कहते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में होता है। इसमें 5 देश इसके संस्थापक हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। इसका मुख्यालय चीन के संघाई शहर में है। इसकी राजधानी बीजिंग है। इसका चीन का पैसा युआन है और चीन का पैसा युआन को ही रेन मिनवी भी कहते हैं। तो ये तमाम जानकारी याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे कहता है कि विश्व में किस देश को कॉफी का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन ए सर्बिया, ऑप्शन बी मैक्सिको, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी ब्राजील। आपको बता दें कि कॉफी का जो कटोरा है वो ब्राजील को कहते हैं। किसको कहते हैं? ब्राजील देश को कहते हैं, ठीक है। ये कॉफी के उत्पादन में अग्रणी देश है। कैसा देश है? अग्रणी देश है कॉफी के उत्पादन। हम लोग कहवा भी कहते हैं, कहवा,
ठीक है। तो कॉफी के 4 प्रकार हैं। कॉफी के कितने प्रकार? 4 प्रकार। कौन कौन? अरेबिका, 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 रोबास्टा, 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 उसके बाद एक्सेलसा, एक्सेलसा और लिब्रिका। ठीक है, लिब्रिका, लिब्रिका, लिब्रिका। तो ये 4 प्रकार हैं कॉफी के। 4 प्रकार, अरेबिका, रोबास्ता, एक्सेलिसा और लिब्रिका। ठीक है, ये 4 प्रकार, एक्सेलेसा और लिब्रिका, ये 4 प्रकार होते हैं। उत्तम कोटि के अरेबिका होता है। उत्तम कोटि का कौन सा है? अरेबिका है। और निम्न कोटि या फिर कड़वा कोटि का रोबास्टा है। ठीक है, तो इस बात को भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आज को हम सीरीज को यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को देखने के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।